नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसने भारतवर्ष में बहुत सुर्खी बटोरी हुई है। किस बात की, कौन है, क्या हो रहा है, सुर्खियों को देख करके अंदाजा तो लग गया होगा कि ट्विटर की चर्चा है, एक विदेशी कंपनी है। चर्चा में एक और व्यक्ति भी है जो कि विदेशी है, लेकिन आनंद किसे आ रहा है? एक व्यक्ति, एक कंपनी, और इसके चलते हुए सारे बैठे हुए सोशल मीडिया के पहलवान, चाहे फिर वो व्हाट्सएप पर हों, चाहे वो ट्विटर पर हों, चाहे यूट्यूब पर हों, सब अपनी राय रखने लग गए हैं। लगता है कि शायद यहीं से देश का विवेक निर्माण होता है, ये डिसाइड किया जाता है कि कौन किस पाले में खड़ा है। खैर कोई नहीं, इस बालक ने, जो कि अब ट्विटर का मालिक नहीं रहा है, चिड़िया इसके हाथ से निकल करके उड़ चुकी है और उड़कर पहुंच चुकी है एलन मस्क के पास में। और ये जो चिड़िया पहुंची है, ये बालक अपने पुराने दिनों की बात याद करके कह रहा है कि मुझे भारत सरकार धमकाया करती थी। भारत सरकार सफाई में उतर कर आती है कि अरे नहीं भाई, हमारे पास n नंबर ऑफ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इस व्यक्ति के द्वारा गलतियां की गई। ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे कानून से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। इन दोनों की बहसबाजी में कांग्रेस मजे ले रही है। देखा, हमने कहा ही था कि तानाशाह कमजोर व्यक्ति होता है। आजकल मोदी जी का नया नाम निकला है, इन्हें तानाशाह कहकर संबोधित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर इन सारी स्थितियों को आपस में रिलेट करके भारत की मीडिया में गजब सरगर्मी चल रही है। हम भी समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहां से ये मसला शुरू होता है, चलिए आपको वहां लिए चलते हैं। आपको ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी तो नहीं लगती होंगी, शायद आपको याद होगा भारत में एक समय, क्योंकि हमारी थोड़ी मीडिया पर न्यूज़ रिपोर्टिंग और उस रिपोर्टिंग के बाद में दिमाग में बने रहने की जो आदतें हैं वो थोड़ी लाइट हो जाती हैं, याद नहीं रहता है। आपने अगर देखा हो तो ये तस्वीरें बड़ी कॉमन थी एक समय पर, भारत के अंदर लगभग 1 साल तक चली थी। भारत के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट, भारत सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल के विरोध में जब किसानों ने सड़कें जाम कर दी, साल भर तक पूरा व्यवस्था बिगड़ी रही। उस समय की रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं। फार्म प्रोटेस्ट क्रॉस रेड फोर्ट लाइन, रेड फोर्ट सिक्योर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं टाक इंक्लूसिव, मतलब सब जगह किसान आंदोलन, किसानों के साथ सरकार की वार्ता, ये सारी बातें सुर्खियां बनकर रही। 3 कृषि बिल लाए गए थे जिनके विरोध में किसान सड़कों पर थे, जिनमें से पहला बिल था फार्मर प्रोक्योर ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, दूसरा था फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, तीसरा था असेंशियल कमोडिटी बिल 2020। इन बिलों के विरोध में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट होने के बाद किसानों ने अपनी मांगें रखी, जिनमें उन्होंने एमएसपी की मांग रखी सबसे ऊपर प्रमुखता से, साथ में स्वामीनाथन आयोग की बात को, रिपोर्ट की बात को मानने की वैधता रखी। ये भी कहा गया कि जो भी लोग पराली जलाते हैं उनको जेल भेजने पर सरकार सख्त नहीं रहेगी। साथ में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को भी वापस लेने की बात की गई। किसानों ने अपनी बातें फाइनली मनवाई और सरकार ने अपनी निष्फलता साबित करते हुए कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई और हम 3 कृषि कानून वापस लेते हैं। यानी कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से किसानों का प्रदर्शन हुआ। किसानों ने साल भर तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लगभग 700 लोगों की जान गई, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है। कोई भी इसके बारे में, मेरे पास तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, इधर उधर से सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई बातें हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने अपनी हार मानते हुए कहा कि हम जनता के सामने अपनी बातें सही से रख नहीं पाए, इसलिए हम अपने 3 फार्म लॉज वापस लेते हैं और इसके साथ साथ ही फार्मर प्रोटेस्ट एंड हो जाता है। लगभग साल भर से अधिक चला हुआ यह प्रोटेस्ट। हाँ भाई, कल्पित यादव ने ऑस्ट्रेलिया से $30 ऑस्ट्रेलियन भेजे हैं हमारी सेहत की कामना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कल्पेश। चलिए, इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप क्या देखते हैं, पीएम मोदी अनाउंसेस रिपील ऑफ 3 फार्मर लॉ, अर्जेस फार्मर टू एंड प्रोटेस्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई अब अपने हाथ में कुछ नहीं है, चलिए वापस ले लेते हैं। बिलों को वापस ले लिया गया। आज चर्चा क्यों हो रही है इस बात की? इसलिए हो रही है, इंडिया थ्रेटन्ड टू ब्लॉक ट्विटर। अब ये ट्विटर के मालिक बोल रहे हैं कि उस समय के पूर्व मालिक, आज के मालिक नहीं है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री होता है ऐसे पूर्व मालिक हैं ये, 2021 तक ट्विटर के सीईओ रहे। इंडिया थ्रेटन्ड टू ब्लॉक ट्विटर, रेड एम्प्लॉइज फॉर्मर सीईओ जैक डॉर्सी। इन्होंने कहा कि हम लोगों के ऊपर भारत में धमकियां मिला करती थी, हमारे ऑफिसेज में रेड होती थी, हमें धमकियां मिलती थी, इस कारण से इंडिया के मामले में ट्विटर उतना आजाद फील नहीं करता। अब इंडिया थ्रेटन टू शट डाउन ट्विटर से एक्स सीईओ जैक डॉर्सी। यहां पर जैसे ही ये खबर आती है, 2 भाग बट जाते हैं। कुछ लोग ट्विटर को एक्सप्रेशन की आजादी का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अड्डा प्रूव करने निकल पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विटर के साथ में आर्टिकल 19 की लिमिटेशन पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अंदर आर्टिकल 19 दो तरह से पढ़ा जाता है।
भारत सरकार एक्सेप्शंस के साथ पढ़ती है, अपवादों के साथ, और पत्रकार भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी शब्द को ध्यान में रखकर पढ़ती है। अब यह क्या कहानी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको यह बात समझ में आए। भारत के संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में दिए गए हैं। मूल अधिकार का अर्थ यह हुआ कि अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो आपको ये निश्चित रूप से प्रदत्त अधिकार है, अगर ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट चले जाना। ऐसा कौन सा अधिकार है? भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार। सामान्यतः पत्रकार, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सामान्यतः इसी अधिकार का प्रयोग करते हैं जो कि मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है। आप भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी पर पत्रकार अपनी बातें अभिव्यक्त करते चले जाते हैं, लेकिन इसी भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी में एक एक्सेप्शन का पार्ट और जोड़ा गया है। एक्सेप्शन कहिए या फिर यह कहिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इसको सही मायने में जो शब्द लिखा गया है वो है रीजनेबल, युक्ति युक्त रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध। अब सवाल बनता है, सर ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? सरकार का मानना है कि आप बोलने लगोगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलने लगोगे। कल को आप बोलने लगो भारत तेरे टुकड़े होंगे, कल को आप बोलने लगो कि प्रधानमंत्री को मार डालो, कल को आप बोल दो कि भारत के अंदर से खालिस्तान बना दो, भारत के अंदर से नॉर्थ ईस्ट को काट के अलग कर दो। बोलने का अर्थ यह नहीं है कि आप भारत विरोधी कुछ भी बोलोगे, यानी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, उसको तोड़ने वाला आप कोई भी बात नहीं बोल सकते। ऐसी भी कोई बात आप नहीं बोल सकते जो देश के किसी अन्य देश के साथ संबंध खराब करे। तो सामान्यतया जब भी सरकारों द्वारा कोई नियम बनाए जाते हैं, जैसे भारत के द्वारा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए कानून बनाए गए, इंटरमीडियरीज मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये ट्विटर वगैरह, इन सब के लिए, तो उनको इस प्रकार से रेस्पॉन्सिबल बनाया गया कि देखिए आपके प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी आकर के देश विरोधी बात लिखता है, या तो आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे या फिर आप हमें बताएंगे कि यह व्यक्ति कौन है, यानी इसका ओरिजिन कहां से हुआ, और हमारी मदद करेंगे उस तक कार्रवाई कराने के लिए। इसलिए भारत सरकार ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए आईटी एक्ट के अंदर काफी सारे प्रावधान भी रिसेंट डेज में डाले हैं। यानी भारत ने सोशल मीडिया को लेकर काफी सख्त कानून बनाए हैं ताकि सोशल मीडिया से फेक न्यूज, साथ ही कोई प्रोपेगेंडा प्रसारित ना हो सके। लेकिन इस बात में भी बात है, जैसे अब सरकार ने कहा कि कोई फेक न्यूज प्रसारित ना हो सके। अब ये सब फेक न्यूज होती क्या है? फेक न्यूज से सरकार का तात्पर्य है दंगे भड़क जाएंगे, झूठ प्रसारित हो जाएगा, देश में अस्थिरता आ जाएगी। लेकिन समटाइम्स कुछ खबरें फेक न्यूज की आड़ में भी तो छुपाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी बात बहुत ऑनेस्टी से रख रहा हो, लेकिन आपके पास उसको दिखाने के लिए तत्काल प्रभाव से सबूत ना हो, आप उसे यह कह करके रोक सकते हैं कि यह फेक न्यूज है, और सरकार ने कहा है कि फेक न्यूज है, तो फिर इंटरमीडियरी की यह मजबूरी है कि वो उसे टेक डाउन करवाए। और इसी बीच में उलझ जाती है भारत के आर्टिकल 19 की कहानी। यही कारण है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रकार के मूल अधिकारों को लेकर के जबरदस्त द्वंद्व चल रहा होता है। पक्ष और विपक्ष भी इसी प्रकार से लड़ रहे होते हैं। जहां तक बात हो ट्विटर की, ट्विटर आर्टिकल 19 के लिए कई लोगों को लगता है एक्सप्रेशन का गढ़ है, वहां जाकर अपनी अभिव्यक्ति रखिए। अभिव्यक्ति के नाम पर सरकार के खिलाफ आपको लगता है कि यह बात गलत है तो खुलकर बोलिए। लोग इस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहते हैं। वहीं सरकार को लगता है कि हमारे खिलाफ बोलना मतलब देश के खिलाफ बोलना है, और देश के खिलाफ बोलना है इसका मतलब आर्टिकल 19 में दिए गए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का उल्लंघन करना है। लीजिए, सरकार इस आधार पर सोशल मीडिया की जो फर्म्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको अपने द्वारा नोटिस भेज देते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं होने देंगे आप। यहीं से सारी की सारी लड़ाइयां शुरू होती हैं। तो जहां बात आर्टिकल 19 पे अभिव्यक्ति की ट्विटर करता है, सरकार उसे रोकने की बात करती है, तो बीच में आप आनंद क्यों ले रहे हैं? आनंद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भारतीय राजनीति में यह गजब मसला चल रहा है। क्या चल रहा है? कांग्रेस कह रही है, देखा हमने कहा था, वो बात जैक डॉर्सी भी बोले कि सरकार बोलने की आजादी छीन रही है, पत्रकारों को बोलने नहीं दे रही है। सरकार कह रही है, अच्छा देखा, हमने पहले ही कहा था, चुनाव आने वाले हैं, तुरंत ये कांग्रेस वाले किसी न किसी भारत वाले को, बाहर वाले को पकड़ कर ले आएंगे कि बोलो भाई इंडिया में क्या चल रहा है। तो इंडिया में क्या चल रहा है वो आप लोग भी जान लीजिए दोनों तरफ से। फिलहाल के लिए हम जैक डॉर्सी पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ये जैक डॉर्सी का वो इंटरव्यू है जो इन्होंने एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रेकिंग पॉइंट, इसको दिया है। ब्रेकिंग पॉइंट को इसमें इन्होंने अपना इंटरव्यू देते हुए कहा
कि हमने सरकार की आलोचना वाला कंटेंट डाला, उसकी वजह से, मतलब हमने नहीं डाला, जिसने भी डाला, सरकार की तरफ से हमारे पास ट्वीट आया कि आप, हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में एक बालक बहुत देर से मैसेज कर रहा है, बेटा मैं किसी के पास कॉल नहीं करता, मेरा नंबर आप तक पहुंच जाए, ये आपके लिए उपलब्धि है, ठीक है ना, लोड मत लीजिए, मेरे नाम से कॉल आया, आप अटेंशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने ये कहा कि जब मैं हुआ, इनसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कभी मतलब प्रेशर भी आया है क्या, किसी प्रकार का कंटेंट हटवाइए, काम मत करिए, तो ये अपना एक इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें इन्होंने कहा हाँ इंडिया से आया, टर्की से आया, नाइजीरिया से आया, इंडिया की सरकार ने धमकी दी कि अगर नहीं हटाया तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इस प्रकार की बातें इन्होंने बोली। जैक डॉर्सी जो नहीं जानते मैं बता दूं, कई बच्चों ने बचपन में खूब याद किया होगा, 2015 से लेकर के 2021 के बीच में ट्विटर के सीईओ रहे थे जैक डॉर्सी। अब जैक डॉर्सी के बाद में एलन मस्क इस चिड़िया को लेके बैठ गए हैं, चिड़िया अब इनके कब्जे में है। हालांकि जैक डॉर्सी से एलन मस्क तक ये कैसे पहुंची, इसकी भी एक कहानी है। किस प्रकार से ट्विटर जो खुद को आजाद कहा करता था, एक दिन एक कटघरे में जाकर बंद गया एलन मस्क के पास। इसकी कहानी अगर आपको सुननी है तो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से कुकू एफएम पर सुनाई गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जरूर सुनिएगा। ऐसे टेक ओवर्स सुनने चाहिए, बहुत अच्छे मोटिवेशन का कारण बनते हैं। बात मोटिवेशन की हो तो कुकू एफएम पर 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स अलग अलग जैनर में है, कोई मोटिवेशन में है, कोई फाइनेंशियल लिटरेसी में है, तमाम प्रकार की, चाहे वो नॉलेज को लेकर के हो, स्टोरी से रिलेटेड हो, इस प्रकार की ऑडियो बुक्स को आप सुन सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं सुनने वाले, रोजाना 15 लाख से ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स इसे सुन रहे हैं, रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा घंटे का कंटेंट इस पर सुना जा रहा है। इसका मतलब कुकू एफएम नॉलेज जबरदस्त तरीके से लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रसारित कर रहा है। साथियों यहां पर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी दिए गए हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, जैसे स्लीप मोड फीचर, सेविंग नोट्स फीचर, ड्राइव मोड फीचर, जिनका यूज करके आप इस एप्लीकेशन को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं कि भाई मुझे, मेरे लिए क्या क्या चाहिए, किस प्रकार का मुझे कंटेंट सुनना है, क्या पे करना होगा। 99 रुपीज प्रति माह की कॉस्ट है। यदि आप अंकित 50 कूपन कोड लगा लेते हैं तो आपको यह 49 रुपीज में पहले महीने के लिए प्राप्त हो जाता है। वैसे 99 रुपीज प्रति माह का रेंट आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो ट्विटर की इस मशहूर कारोबारी की कहानी ने, जिसने कि सरकार और विपक्ष दोनों के लिए काम दे दिया है, वो ब्रेकिंग पॉइंट से जुड़ी हुई है। ब्रेकिंग पॉइंट को दिए गए इंटरव्यू के अंदर जैक डॉर्सी ने कहा कि मुझे कहा गया था किसान आंदोलन के दौरान, क्या ऐसी रिक्वेस्ट आई थी जिसमें किसानों के विरोध को लेकर रिक्वेस्ट थी, खासकर उन पत्रकारों का भी जिक्र था जो सरकार की आलोचना करते थे। अब जैसे इन्होंने ये बात बोली, अच्छा ये बातें कुछ इस तरह की होती हैं, जैसे कुछ दिनों पहले सत्यपाल मलिक जी काफी ज्यादा न्यूज में रहे थे। जब आप राज्यपाल थे तब आप कुछ नहीं बोले, लेकिन जब आप कुछ नहीं है तब सब कुछ बोले। इसी प्रकार से जब आप ट्विटर के सीईओ थे तब आप कुछ नहीं बोले, क्यों? तब आपको फाइनेंशियल बेनिफिट लेने थे, किस बात के, कि कहीं आपके सीईओ के होने के नाते सरकार आप पर कोई एक्शन ना ले ले, कहीं भारत के अंदर से ट्विटर बंद ना हो जाए। लेकिन अब जब आपकी चर्चाएं बंद हो गई हैं, एलन मस्क हर तरफ छाए हुए हैं, आपको चर्चाओं में आना है। ये मैं नहीं, सरकार बोल रही है, यानी कि नेता लोग बोल रहे हैं जो सरकार का समर्थन ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उनका कहना है कि जैक डॉर्सी को कोई सुनता नहीं है, इस वजह से जैक डॉर्सी ने अपने द्वारा बिल्कुल ट्विटर की ही एक और फोटोकॉपी बनाई है। अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब वो उसके प्रचार प्रसार के लिए सुर्खी में आना चाहते हैं, और सुर्खी में आने के लिए इंडिया से बढ़िया मार्केट क्या होगा? इंडिया से बढ़िया मार्केट, जी हाँ, हमारे यहाँ तो राजनीति प्रॉपर तरीके से सबको मंच देती है। देखिए ना, ट्विटर की गले को घोट कर दिखाई हुए एक इमेज कांग्रेस ने डाली है जिसमें लिखा है कि तानाशाह एक डरपोक आदमी होता है। बस इतनी लाइन पर्याप्त है, किसी पर वार नहीं। ये वो वाली बात है कि महाराज हमने तीर चला दिया, जिसको लेना है ले लीजिएगा। ये बिल्कुल वैसे है, हमने तो बोल दिया तानाशाह, जिसको समझना है समझ लीजिए। कांग्रेस ने इस प्रकार का स्टेटमेंट निश्चित ही सरकार पर किया है, क्योंकि सरकार की ही बातें डॉर्सी ने की हैं। इधर की तरफ आप देख सकते हैं ऑन बीजेपी कॉलिंग राहुल गांधी, मतलब अब दूसरी तरफ बीजेपी क्या कह रही है कि भाई साहब अब ये पपेट्री का शो चल रहा है। पपेट्री का शो कैसे? इनका कहना है कि कांग्रेस के पास में एक जबरदस्त टूल किट है, तरीका है कि अपने मुद्दों को कहलवाने के लिए बाहर के लोग पकड़ करके लाओ, नहीं है तो कोई बुद्धिजीवी पकड़ कर लाओ। लोगों को लगेगा हमारे पास तो दिमाग नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला है तो जरूर सही रहेगा। जैसे आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने भारत की ग्रोथ के ऊपर कमेंट किया था कि हिंदू ग्रोथ रेट से भारत बढ़ रहा है, लेकिन भारत की इस बार की ग्रोथ ने सभी को चौंका दिया। तो रघुराम राजन से जब राहुल गांधी जी का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने जब ये बात बोली थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई पढ़ा लिखा आदमी कुछ बोला है, तो लोगों को लगा कि वाकई में भारत गलत ग्रो कर रहा दिखता है।
लेकिन अचानक जब ग्रोथ रेट अलग निकल कर आई तो फिर बीजेपी ने फिर से आनंद लिए कि देखा आपने रघुराम राजन से बुलवाया था, अब ये एलन मस्क के स्थान पर डोरसी को पकड़ना है कि डोरसी बोलो जरा। तो इस आधार पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये अपने हाथ की कठपुतली जैक डोरसी से बुलवा रहे हैं कि बोलो जरा सरकार के विरोध में। फिर साथ में ये तस्वीरें भी डाल रहे हैं, देखा डोरसी मोदी जी से मिले थे। जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी के पपेट हैं ये, वास्तविकता में तो मोदी जी खुद मिले थे जैक डोरसी से, हालांकि डोरसी से राहुल गांधी जी भी मिले थे। ठीक है, ये सारी बातें इस मीडिया के आने के बाद में सुर्खियों में कुछ हो ना हो, भाई साहब जैक डोरसी चर्चा में जरूर आ गए, ट्विटर पर ना सही लेकिन ट्विटर पर ही इनकी चर्चा वापस से शुरू हो गई है। ठीक है, लोगों के द्वारा किसान आंदोलन की यादें ताजा हो गई हैं, लोग रिलेट करके सोचने लगे हैं कि अच्छा किसान आंदोलन के समय सरकार की बहुत सारी बातें दबाई गई होंगी, बहुत सारे पत्रकारों को बोलने से रोका गया होगा। लेकिन इसी बीच में आपके मन में एक सवाल और उठना चाहिए कि जिन पत्रकारों को आज भी आप बोलते हुए सुन रहे हैं, मैं बहुत सारे पत्रकारों को सुनता हूं, कुछ ऐसे लगते हैं जो सरकार के एकदम समर्थन में बात कर रहे हैं, जिन्हें रवीश कुमार जी गोदी मीडिया कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रवीश कुमार जी खुद खुलेआम बोलते हैं, साथ साथ एक और है रंजन करके हैं, वो बोलते हैं, अधीर रंजन है शायद उनका नाम, वो बढ़िया बोलते हैं। अभिसार शर्मा जी बढ़िया बोलते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी बढ़िया बोलते हैं, वो भी बोल ही रहे हैं। यानी कि भारत में भले ही ये बताने का प्रयास किया जा रहा हो कि देखिए ये तो गोदी मीडिया है और ये खड़ी हुई मीडिया है, ये बैठे हुए हैं, ये खड़े हुए हैं। मुद्दा ये है लोग दोनों तरफ ही बोल रहे हैं, समझ में ये नहीं आ रहा किसकी बात रखी जा रही है, किसकी बात काटी जा रही है। अगर आपके सामने सोशल मीडिया वाकई में कर्टेल हो रही होती तो रवीश कुमार जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, अभिसार शर्मा जी, अधीर रंजन जी, ये सब बढ़िया तरीके से अपनी बातें रखते हैं और मंच के माध्यम से आप तक पहुंचती भी हैं। एक्सप्रेशंस अगर इतने ही कर्टेल होते तो कौन से सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इनके बारे में जानकारी नहीं मिली। रिकॉर्ड समय में रवीश कुमार सर के 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। ठीक इसी प्रकार से गोदी मीडिया जिसके लिए कहा जाता है, जिनमें सारे न्यूज़ चैनल्स को उठाकर डाल दिया जाता है कि ये सब सरकार हितैषी बातें करते हैं, उनका भी बढ़िया चल रहा है। मुद्दा ये है अपना भी बढ़िया चल रहा है, मतलब न्यूज़ में बने रहिए, न्यूज़ चलती रहेंगी। कुल मिलाकर बात ये है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या सही क्या गलत, सबको सुर्खी में बने रहना है। सुर्खी में बने रहने में भारत सरकार की लेकिन लायबिलिटी आ गई कि भाई हमारे ऊपर आरोप आ गया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार की तरफ से आईटी मिनिस्टर आकर के अपने द्वारा जवाब देने के लिए आए हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर राजीव चंद्रशेखर जो है वो भारत की तरफ से आईटी मिनिस्टर हैं, वो बाहर निकलकर आते हैं और भारत का जवाब रखते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए जैक डॉर्सी का खाता खुद का खाली नहीं है, उनके ऊपर खूब सारे एलिगेशन लगे हैं, पहले भी लगे हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने कभी रेड किया ही नहीं, तो हमारे ऊपर इस प्रकार का आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि हम रेड किया करते थे। ये बात भी झूठ है। सरकार ने हालांकि जिस बात से इनकार किया वास्तविकता ऐसी नहीं है। सरकार के द्वारा अपने मंत्रियों के माध्यम से भले ही बढ़िया अच्छे तरीके से डिनायल किया गया हो, लेकिन सरकार ने ट्विटर के ऑफिस पर रेड जरूर करवाई थी। ये बात सही है। क्यों करवाई थी वो हम आपको बताएंगे। बाकी वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसको कि अभी जैक डॉर्सी लॉन्च किया, उसका नाम ब्लू स्काई है। ठीक है, अच्छा ये ब्लू स्काई इनका ट्विटर का बिल्कुल फोटोकॉपी इन्होंने दोबारा से बना दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि ट्विटर के बाद में ट्विटर जैक डॉर्सी से निकलकर एलन मस्क के पास पहुंच गई। एलन मस्क जिन्होंने ट्विटर के अपने हाथ में रखते ही बहुत सारे परिवर्तन किए, कुछ ऐसे लोगों को निकाला जो अमेरिकी सरकार के खिलाफ अपने लेवल पर फैसले ले रहे थे। ठीक है, एलन मस्क ने अपने कब्जे में लेते ही जैक डॉर्सी के आतंक से ट्विटर को बचा लिया, ऐसा एलन मस्क ने कहा। और उन्होंने कहा कि यहां खूब सारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी। लेकिन लोगों का मानना बिल्कुल उलट है। क्यों उलट है? क्योंकि एलन मस्क ही खुद भारत के कानून से अपने आप को डरता हुआ बताते हैं। हालांकि डॉर्सी और एलन मस्क एक दूसरे से विपरीत विचारधारा रखते हैं, फिर भी एलन मस्क भारत को लेकर वही विचार रखते हैं जो जैक डॉर्सी रखते हैं। जब उनसे एक बार पूछा गया कि आप भारत के बारे में कुछ कहते क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा जेल थोड़ी जाना है। मतलब भारत को लेकर के एलन मस्क से जब पूछा गया कि भारत में बहुत सख्त सोशल मीडिया कानून है, अगर वह कानूनों का पालन करने या जेल जाने के बीच का एक विकल्प चुनेंगे तो मैं अपने किसी भी व्यक्ति को जेल जाने की बजाय कानूनों का पालन करवाना पसंद करूंगा, ऐसा उन्होंने एलन मस्क ने अपने जवाब में कहा था। यानी डॉर्सी हो या एलन मस्क, दोनों को ही भारतीय कानून प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए हैं। लेकिन यह समझना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कटौती ना बन जाए, ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि वो इस मुद्दे को बार बार उठाए। ठीक है, जहां तक बात हो सरकार के द्वारा रेड नहीं करी गई, हमें एक कटिंग मिली, हम आपको वो दिखाते हैं। पुलिस के द्वारा, ये 24 मई 2021 की कटिंग है, जिसके द्वारा पुलिस के द्वारा जब ट्विटर के ऊपर कुछ नेताओं को मैनिपुलेटेड मीडिया के टैग से संबोधित किया गया था, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा
ट्विटर के दिल्ली ऑफिस पर रेड की गई थी। उसकी तस्वीरें भी बाहर आई थी, आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि कोरोना काल में ट्विटर के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऑफिस पर रेड हुई थी। चाहे ये सिंबॉलिक हो, लेकिन ये रेड हुई जरूर थी। ऐसा क्यों हुआ था, उसके पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि ट्विटर ने उस समय बहुत सारे ऐसे लोगों के ट्वीट ब्लॉक किए थे जो कि मतलब ऐसी कोई चीज फैला रहे थे जो सरकार के हिसाब से सही नहीं है, या फिर मैन्युपुलेटेड मीडिया का टूल किट लगा रहे थे। अब ये क्या होता है, देखिए हुआ ये कि संबित पात्रा के नीचे मैन्युपुलेटेड मीडिया नामक टैग लगा दिया था। ऐसे ही यहां पर आप देख सकते हैं मैन्युपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया था। ये क्या है मैन्युपुलेटेड मीडिया का टैग? असल में आपको याद होगा किसान प्रोटेस्ट जब भारत के अंदर चल रहा था, उस समय बहुत सारे ऐसे पत्र वायरल होने लगे थे जिसमें यह लिखा जा रहा था कि किस किस प्रकार से प्रोटेस्ट को अंजाम दिया जाएगा, पहले क्या किया जाएगा, फिर प्रोटेस्ट कहां होगा, फिर यानी पूरी स्ट्रेटजी देश के बाहर बैठ के बन रही थी, जिसे टूल किट नाम दिया गया था। और जब इस टूल किट पर देश में चर्चा होने लगी तो सरकार के द्वारा ट्विटर से यह कहा गया कि जो जो टूल किट को प्रसारित कर रहे हैं उन पर रोक लगाएं। सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया। एक्शन ना लेने के ऊपर साथ साथ ट्विटर ने इनके ऊपर ही मैन्युपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया, जिसके बाद में ट्विटर के ऑफिस पर रेड हुई। ऐसी बातें सुर्खियों में निकल कर आई। खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में जहां एक और लोकतंत्र की जननी और लोकतंत्र सबसे बड़े लोकतंत्र का टैग अपने साथ बचाकर रखना है, वहीं लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का युक्तियुक्त प्रतिबंध रहे या प्रबंधन रहे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आपकी अपनी क्या राय है? ट्विटर का विवाद तो मैंने छोटे से मामले में ब्रीफ करने की कोशिश की है। ये विवाद आज का नहीं है, लंबे समय से चला आ रहा है और चलता रहेगा। आप अपनी राय क्या रखते हैं वो जरूर बताएं, लेकिन कोई भी एक पक्ष सुनने के बाद दूसरे पक्ष को जरूर सुनने का मौका दें, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है साहब, बाकी हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, जाइए कोको एफएम डाउनलोड करिए और सुनिए। बात हो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, तो हमारा भवानी बैच लॉन्च हो चुका है। रविवार मध्यरात्रि 12 बजे तक ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के डिटेल बैच में आपको 1 साल के लिए एडमिशन दिया जा रहा है, जो कि स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, उन सभी परीक्षाओं के लिए काम का है, जिसमें 4 सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से पूछे जाते हैं। मात्र 1999 में आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। डेमो भी उपलब्ध है, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और विंडोज़ एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।